Hi everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel. My name is Tushar Goel. That is our 40 days challenge for the board students. So this is our day 16 and we were discussing about the differentiation and differentiation topic. This is day 4. ठीक है. So मैं आज कुछ आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ. PYQs अच्छे क्वेश्चंस हैं, मुश्किल भी हैं थोड़े से, है ना. लास्ट कुछ सालों में पूछे हुए सवाल हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पहले पॉज करिए, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, देन उसके बाद आगे देखिएगा. ठीक है. तो देखिए, ये सवाल है मेरे पास. मैंने बोला आपको y पावर x दिख गया, तो कुछ फंक्शन पावर फंक्शन दिख गया, तो भाई लॉग तो लेना है. तो मैंने बोला लॉग शुरू में ही ले लो. आप बोलोगे y माइनस एक्स ln e x ln y. भाई ln e तो 1 होता है, बेस भी 1 है, बेस e है और वैल्यू भी अंदर e लिखी हुई है. तो ये तो ऐसे लिख दिया. देखो अब कितना आसान सवाल हो गया. 3 नंबर में आया था 2021 में, 2021 में सीबीएसई में. तो देखना, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके. तो आपने बोला कि भाई y माइनस एक्स है तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, y का, x का 1 लिख देते हैं. ओके फाइन. x लिखते हैं, फिर ln y का 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स. हाँ सही है. और प्लस ln y. प्रोडक्ट रूल गाइस याद करो, प्रोडक्ट रूल. पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आता है. dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू 1 प्लस ln y. सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. dy बाई डी एक्स y माइनस एक्स अपॉन वाई 1 प्लस ln y, है ना. तो देखना अब आगे लिखने जा रहा हूं मैं. ये जो y माइनस एक्स है ना, आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो मुझे पता है, ये रहा वैल्यू, मैंने उठा के वापस पुट कर दिया. कितना होता है x ln y अपॉन y इज 1 प्लस ln y. सबसे बेस्ट तरीका है ये सॉल्व करने का इस केस में, है ना. बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा. प्रोडक्ट कर दो y बाय एक्स और नीचे ln y, ये हो गया dy बाई डी एक्स. मैच करते हैं, हमसे क्या प्रूव करने के लिए बोला था. हाँ एग्जैक्टली सेम ही बोला था, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ. डन हो गया, समझ में आया, है ना. कुछ डाउट है कमेंट करिएगा. ठीक है. पॉज करो, एक बार सुन के देखो क्या बोला है मैंने, है ना. फिर से रीडू करिए आप उसको, हो जाएगा. ठीक. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट ये है, ये तो सेकेंड डेरिवेटिव का सवाल है. लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, है ना. यहाँ पे देखो लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए, है ना. और उसमें मैंने आपको डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन करवाया था. क्या ये सेकेंड डेरिवेटिव है गाइस? एग्जैक्टली सेम है. तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ. y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सेक एक्स. ओके. देन इसको डेरिवेट करते हैं. देखो डेरिवेट करने से पहले मैं अगर थोड़ा सा आइडिया लूँ ना, सब कुछ तो उन्होंने साइन और कॉस में दे रखा है, फिर मैं अपना टेन और सेक एक्स में क्यों करूंगा सॉल्व. बात तो सही है बिल्कुल, है ना. तो मैंने बोला कि यार एक काम करो, आप एक काम करो कि इसको पहले कन्वर्ट कर लो साइन बाय कॉस और प्लस 1 बाय कॉस एक्स में. तो आपने बोला ठीक है, चलो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन अपॉन कॉस एक्स. अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है. अब इसको डेरिवेट करना शुरू करते हैं. तो हमने बोला कि dy बाई डी एक्स लगाओ आप इसमें, है ना. देखो यहाँ पे मैं ना क्वोशिएंट रूल लगा सकता हूँ. यहाँ पे मैं क्वोशिएंट रूल लगा के इसको आसान बना सकता हूँ. तो देखना क्वोशिएंट रूल क्या होता है, मैं लिख देता हूँ. प्रोडक्ट रूल से ही आता है, बट उससे थोड़ा आसान बन जाएगा यहाँ पे. तो मैंने लिखा कि भाई ये होता है, मान लो एफ एक्स अपॉन जी एक्स था और उसका डेरिवेटिव करना था आपको. ठीक है. तो हमने लिखा कि जी एक्स का तो स्क्वायर कर दोगे आप. हाँ सही है. ऊपर लिखो जी एक्स और ऊपर वाला जो बचा उसका डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाला लिखो और फिर जो नीचे वाला बचा उसका डेरिवेटिव कर दो. इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको, ओहो, थोड़ा सा देखना ध्यान से जरा. पहले तो इसको यहाँ ले आते हैं
और इसको हम थोड़ा सा, हाँ, अब ये परफेक्टली दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखो, तो ये क्या था अपने पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर लिखो, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, बिल्कुल सिंपल सा है। इस पे लगाते हैं। आपने बोला कॉस का तो स्क्वायर कर दो, मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर नीचे तो कॉस है, कॉस लिख दो, ऊपर का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स का तो होता है कॉस एक्स, माइनस ऊपर वाला, वो नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे है कौन, नीचे है कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है बट माइनस के साथ होता है, तो फिर वो बदलना पड़ेगा अपने को, तो साइन। ऊपर देखो, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 होता है क्या, मैंने बोला हाँ, तो आपने बोला तो लिख दो ना इसको 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अरे बढ़िया है ये तो, है ना, अच्छा हुआ ये तो। एक और बार डेरिवेट करना है, गुड क्वेश्चन है ना, इट इज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ऐड कर लेता है। हाँ चलो, अब एक और बार डेरिवेट करो आप इसको। आपने बोला कि भाई अब हो गया बहुत ही ज्यादा पंगा थोड़ा सा, कि मेरे पास बन गया, देखना, कॉस पावर 4, चलो ओके कोई बात नहीं, देखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से कॉस एक्स, माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर तो ऐसे लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स को डेरिवेट करना है, तो आप बोलोगे कि भाई ये एक्स स्क्वायर की तरह ही है, तो 2 कॉस एक्स लिख दो, जैसे 2x लिखते हैं। और कॉस एक्स का भी लिखना पड़ेगा, तो साइन एक्स विद माइनस। अब इसको मैनिपुलेट करो भैया, जैसे उन्होंने पूछा इस तरीके से। तो मैंने ऊपर से बोला आपको कि यार एक काम करो, ये कॉस क्यूब है, ये है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, प्रोडक्ट कर रहे हैं भैया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, है ना, और ये हो गया कॉस पावर 4x। नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है 1 माइनस साइन एक्स, ओके ओके, सोचते हैं। तो हमने बोला कि एक काम करो, सबसे पहले ये cos क्यू और इसमें से तो कॉमन ले लो। आपने cos x को कॉमन लिया तो बचा cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉम साइन एक्स एंड देन cos x अपॉन अपॉन cos पावर 4x। अच्छा, एक cos तो कट रहा है ना गाइस, ये रहा cos, ये रहा cos, और एक काट के हमने लिख दिया है cos क्यूब x, सही है ना, क्लियर है। चलो एक तो कट गया कम से कम, थोड़ा सा आसान हो गया। अब हमने बोला इसको ऐसे लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। आपने बोला सही है, बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है अपने को, कॉस क्यूब एक्स। फिर हमने बोला ओके ओके, एक और काम करो आप, कि इसको तो 1 बना दो, ये जो लिखा हुआ है ना। तो हमने इसको 1 बनाया, इसको साइन स्क्वायर एक्स बनाया, और इसको 2 साइन एक्स बनाया। अरे ये तो कुछ अच्छा सा दिख रहा है। ऊपर न्यूमरेटर में बताओ जल्दी से क्या दिखा, क्या है ऊपर न्यूमरेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में है, एक और पेज ऐड कर लेता है, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में है मेरे पास आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपने बोला यार सब कुछ तो अच्छा हो रहा था, बट ये 1 प्लस वाली बात या 1 माइनस वाली बात तो नीचे चाहिए थी, तो थोड़ी सी ट्रिक वो आनी चाहिए अपने को इसके लिए। इतना सवाल तो करवाएगा ही, 4 नंबर में सवाल था ये, 3 है 4 नंबर में। तो मैंने बोला एक काम करो, 1 माइनस साइन एक्स को तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 बार, और 1 माइनस साइन एक्स को नीचे करो 2 बार, नीचे ही तो था। हाँ, आपने बोला ठीक है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, डेट इज कॉस स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन कॉस क्यूब, और 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, हो गया प्रूव। तो बच गया, है ना, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। इससे अच्छा मेथड अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि कैसे कर सकते हैं इसको, है ना। कि अगर हम ये वाला अप्रोच हमने किया नहीं ना, आप इसको ट्राई करो और बताओ क्या इससे सिंपल हो रहा है क्या, ये जो अभी हमने किया है, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, है ना, आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से मेहनत करना होता है डेप्थ में जाने के लिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप फिर से अपना वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए, लिखिए, उसको बिना लिखे नहीं होगा, आप देखते रहो पूरे दिन, है ना। यूट्यूब पे बच्चे पूरे दिन लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना, ये सब देख रहे हैं वो सब देख रहे हैं, उसको आपको
फॉलो करना पड़ेगा। कोई चीज ऐसी है जो आपको फॉलो करनी है तो फॉलो करिए, वरना अगर पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये रहा सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है ना, और शायद ये पहली बार देखने में मुश्किल लगे बहुत, हो सकता है पिछले वाले सवाल से आसान हो, तो बनाते हैं इसको। देखो डिफरेंशिएट करना है इसको, तो मैंने मान लिया y को डिफरेंशिएट करना है, पर इस बार भाई उसने ना मेरे को x के रेस्पेक्ट में नहीं बोला, उसने बोला है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो मैंने इसको t मान लिया, दूसरे वाले को मान लिया t। x को मैंने पुट किया साइन t, साइन t क्या है मतलब थीटा मान लो। मुझे चाहिए क्या, अच्छा ये भी ध्यान रखो, अपने को चाहिए dy बाई dt। क्यों, क्योंकि उसने बोला है भाई t जो दूसरा वाला है ना उसके रिस्पेक्ट में करना है, तो वो तो मैंने t मान लिया, तो t के रिस्पेक्ट में करना है, मैंने बोला ओके कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। x को साइन थीटा मानो, देखो क्यों, इधर देखो आप ध्यान से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्माइल आई ना, साइन 2 थीटा बन गया अपने पास, तो हमने बोला t को बना दो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये होता है साइन थीटा मतलब साइन 2 थीटा, तो इसको बना दो 2 थीटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वाले को करते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मुझे लग रहा है ऊपर वाले से फटाफट हो जाएगा बहुत जल्दी। ये हो गया सेक इनवर्स, ये तो कॉस है, कॉस ऊपर क्या बनेगा जाके, सेक बनेगा, अरे बेसिक ट्रिक को आता है गाइस। 11th वाला है, नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, है ना। y इज थीटा, t इज 2 थीटा, सारा काम ही बन गया मेरा तो भाई। y विल बी थीटा का वैल्यू, क्या मैं थीटा का वैल्यू यहाँ से t/2 निकाल लूं और t/2 यहाँ डाल देता हूँ, तो dy बाई dt तो हाफ बन गया। अरे भाई ये तो तीन तीन नंबर में था शायद ये सवाल, और इतना आसान होगा हमने सोचा ही नहीं था, है ना? तो हो गया, इतना ही आसान था सवाल। तो कभी कभी मुश्किल लगता है, बट अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, देखो हम अपने कॉन्सेप्ट पे रहे, जिसको मानना है, जिसको डिफरेंशिएट करना है वाई मान लिया, जिसके रेस्पेक्ट में करना है टी मान लिया, तो मैं डी वाई बाई डी टी सर्च कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता तो मैंने एक्स को साइन थीटा पुट कर लिया, है ना, ऐसे पुट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म, पूरा सवाल ही खत्म, ये देखो हाफ। आई होप आपको कुछ कुछ चीजें क्लिक हुई होंगी, है ना। थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। आप कमेंट करो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप उसको सर्च कर रहे हो, तो सर्च करने के लिए सोल्यूशन आपको एडेप्ट करना चाहिए, अगर वो एडेप्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट टाइम करोगे तो नहीं होगा, इसलिए खुद से मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 मंथ से भी कम बचा हुआ है, 9th मार्च को आपका एग्जाम है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, and do like and share the video if this channel is really helping you a lot in your board preparation. Thank you everyone, bye bye.